आज रात यहाँ रामगढ़ में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। तो मैं अपने घर पर ही हूँ, पटेल नेचर ट्रेल में। तो एक आराम ये हो गया कि जो पौधों में पानी देना होता है, और मेरा लगभग 4 से 5 घंटे जाता है जिस भी दिन मैं पानी देता हूँ, तो आज वो समय बच गया। और कुछ मेरे पास पौध तैयार थी, तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई कि उस पौध को अब मैं रीप्लांट करता हूँ। जो समय बचा हुआ है, जहाँ कहीं गमले खाली हैं उनमें लगाते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं आज की दिनचर्या की, पौधों से ही। मैरीगोल्ड की पौध तैयार है, ये भी कुछ पौधे तैयार हो रहे हैं। मेरे पास पौधों की संख्या बहुत है, और इन सबको जब पानी देना होता है तो अच्छा खासा समय हमारा जाता है इसमें। अगर आपको ऐसे कैमरे लेकर घुमाते भी रहे तो कम से कम 20 मिनट निकल जाएगा। एक हल्की सी झलक डलवा। इन सब पौधों को पानी देना पड़ता है, अल्टरनेट डेज पर तो देना ही पड़ता है। थोड़ी बहुत फुहार पड़ गई, कुछ हो गया तो तीसरे दिन। और आगे के फ़ोटो के लिए या कैमरा मूवमेंट के लिए मैं हेल्प लूँगा अनुराग की, मेरा बेटा है। और ये देखिए टायर वाले झूले पे रिलैक्स हो रहा है, मज़े ले रहा है। ये आड़ू का पेड़ जिस पे लंगूरों ने बहुत उत्पात मचाया, पूरा गंजा कर गए। पता नहीं कैसे उनसे धोखे से एक आड़ू छूट गया है जो ये लगा हुआ है। और पौधे तो मेरे पास जगह जगह लगे हुए हैं। अब इन सब की देख रेख करनी होती है। सुबह का ज़्यादातर टाइम इसी में। यहाँ कुछ जगह खाली है जिसमें भी पौधे लगाने होंगे। मैरीगोल्ड, ये देखिए जगह जगह दूर तक फैले हुए हैं सारे पौधे। ये एक राउंड शेप प्लांटर, और ये दूसरा प्लांटर जो कम बारिश होने से उजड़ा हुआ है। घर के इस लेवल पर भी काफ़ी पौधे हैं। एवोकाडो का पेड़ ठीक चल रहा है। बाकी ये पौधे, कुछ गमलों में पुराने पौधे सूख चुके हैं, उनमें अब लगाना है। तो अब शुरू होता है, देखो, पौधे लगाने का कार्यक्रम। कुछ पौधे जिनकी उम्र पूरी हो चुकी थी तो सूख जाते हैं, आप कितना भी उनमें पानी दें, एक उम्र होती है पौधों की। उसके बाद फिर नए पौधे लगाने होते हैं। तो जिस साइज़ का गमला है उसी हिसाब से हमें पौधे का चुनाव करना होता है कि इतनी मिट्टी हो जिससे उसको पूरा पोषण मिल सके। और जो पौधे डायरेक्ट ज़मीन पर लगते हैं उनको ग्रोथ बहुत अच्छी मिल जाती है, क्योंकि उनके लिए नमी अच्छी मिल जाती है ज़मीन से, और कहीं ना कहीं मिट्टी के जो पोषक गुण हैं वो उनको अच्छे से नर्चर कर देते हैं। तो ये सराउंडिंग है, और मिट्टी में नमी आ गई है तो इसलिए थोड़ा सा आसान हो गया है काम, मिट्टी को खोदना और पौधे को लगाना। मुझे बहुत ज़्यादा पौधों के नाम का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये है कि पौधों का चयन मैं ठीक कर लेता हूँ कि कौन सा पौधा किस जगह ठीक लगेगा, उसका लुक या जो उसमें निकल आ रहे हैं। अब ये देखिए आसपास इसके मैंने पत्तियाँ भी डाल दी हैं। इससे क्या होता है कि जो वाष्पन की क्रिया है वो धीमी पड़ जाती है, ज़्यादा देर तक पौधे में नमी बनी रहती है, और धीरे धीरे ये पत्तियाँ गलेंगी तो ये खाद का भी काम कर देंगी। और ये बांज की पत्तियाँ हैं, इनकी खाद तो बहुत ही अच्छी होती है, सुपर्ब। तो ये जगह जगह जहाँ पर थोड़े थोड़े नीच टाइप थे जहाँ पे हम प्लांट कर सकते थे पौधों को, उन जगहों को हम क्लियर करके और पौधे लगाते जा रहे हैं। बांज की पत्तियाँ तो बहुत ही अच्छी होती हैं। अभी पीछे कुछ मुझे पौध तैयार करानी थी, तो मैंने अपनी सोसाइटी में पाइन ओक में वो लगवाने के लिए कहा।
तो उनकी फरमाइश थी कोकोपीट, तो अपने हिसाब से कि उसमें अच्छे से पौधे तैयार हो जाते हैं, नर्सरी अच्छे से तैयार होती है। तो मैंने कहा पैसे बर्बाद मत करो, मैं तुम्हें बांज की पत्तियों की खाद ला दूँगा। और यहीं साइड से मैं 2-3 बोरी ले गए, क्योंकि मेरे पास बांज के पेड़ बहुत हैं। अब उधर कहीं उसके नीचे वो अपने आप खाद बन जाती है। यहाँ भी देखिए जो पत्तियाँ हटा रहे हैं वो सब बांज की पत्तियाँ हैं। तो इतना अच्छा उसमें नर्सरी तैयार हुई, इतनी ज़्यादा जड़ें फैली, जो भी हमने बीज बोए थे, बहुत ही अच्छा। अब ये कुछ गमले हैं जहाँ पर पौधों की ज़रूरत थी, इनको लगाते जा रहे हैं। एक बार लगाने का काम पूरा हो जाएगा फिर तुरंत इनमें हमें पानी देना होगा। मेरे पास अगर काउंट करेंगे तो लगभग 2000 से ज़्यादा पौधे होंगे। ये देखो सब पत्तियाँ तो सूख गई, वो जो मज़ा आता है। ये बंदर तोड़ तोड़ के सब इसको सारे मेरी, ये सेव का पेड़ था और ये पीछे ये नाशपाती का, देखिए नाशपातियाँ भी लगी हुई हैं इसमें। लेकिन सेव के पेड़ को पूरा बर्बाद कर गए बंदर। जब शुरू शुरू में इसमें बडिंग हुई थी तब खा गए। अभी फिर आए थे 3 दिन पहले लंगूर, वो सब इसको ख़राब कर गए। तो पौधे लगा के बड़ा मज़ा आता है, खासकर जैसे मुझे बीपी बढ़ा हुआ रहता है, उसमें मुझे इन चीज़ों से काफ़ी आराम पहुंचता है जब मैं प्लांटेशन में बिज़ी हो जाता हूं, पौधे लगाने में। ये गोल वाला प्लांटर है, देखिए ये भी कम पानी की वजह से थोड़ी दिक्कत आई। अब जहाँ जहाँ कहीं जगह मिल रही है, गंजापन है प्लांटर्स में, वहाँ मैं पौधे लगाता जा रहा हूँ। और ये सब इसकी शोभा बढ़ाएंगे। ये सनडेक के नीचे वाला स्थान है। ओहो, बिल्कुल कॉर्नर पे खड़े हैं। इस एंगल से, इस जगह से। तो देखो एक बेटे ने कहा ज़रा इधर भी देखो, क्योंकि कैप से चेहरा ढका हुआ है, फिर कहोगे कि फ़ोटो नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने गर्दन उठाई और फ़ोटो खिंचवाई। अब हम एक अलग प्लेट पर आ गए हैं, जहाँ कुछ कुछ जगह मिल रही है मुझे पौधे लगाने की। और यहाँ काफ़ल के पेड़ बहुत हैं हमारे पास, इस समय खूब काफ़ल आया हुआ है। ये देखिए, ये भी काफ़ल है। मेरे पीछे की तरफ सबसे अच्छा काफ़ल का पेड़ यही है। इसका काफ़ल बड़ा रसीला होता है, क्योंकि इसको पानी मिलता रहता है। इस पेड़ के बगल में ही पानी का टैंक है, तो जब कभी वो ओवरफ्लो होता है या पानी गिरता रहता है, तो 10-15 पेड़ होंगे काफ़ल के, लेकिन सबसे अच्छा काफ़ल इसी में है, बहुत रसीला रहता है। तो इट्स लुक्स लाइक कि भाई पौधे लगा दिए, फूल आने लगे, या पेड़ लगा दिया उसमें फल आने लगा, ऐसा नहीं है। जितने भी पौधे हैं, जो भी पेड़ हैं, वो बहुत सेवा मांगते हैं। उनको टाइम पे पानी, टाइम पे देख रेख, पत्तियों का हटाना, खरपतवार हटाना, ये सब करना पड़ता है, तभी उसमें बहुत अच्छे से फल या फूल आएंगे। या कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जो अपने आप में ही खूबसूरत हैं, वो तभी खूबसूरत लगेंगे। देखिए जगह जगह पौधे लगे हुए हैं। मैंने जो एक टेंटेटिव फिगर बोली थी 2000, मेरे ख्याल से वो गलत नहीं होगी, इतने पौधे हैं। और यहाँ पर भी कुछ ही जगह बाकी थी जहाँ पौधे नहीं लगे हुए थे। पीछे देखिए देवदार का पेड़ दिख रहा है। काफ़ी अच्छी टेरेन है ये जहाँ पर मैं हूँ, बांज और देवदार है, खासा ठंडा रहता है। और इस समय तो जैसे बारिश हुई है तो धूप भी बड़ी तीखी लग रही है। मेरे चेहरे पे पसीना आ चुका है काफ़ी सारा। तो इस तरह से ये प्लांटेशन मैं इसी लेवल तक रख,
सुबह से काफ़ी पौधे लगा डाले हैं। अब अगला काम है जो भी नए पौधे लगाए हैं इनमें पानी डालना। और पानी का क्रम ऐसे चलेगा कि लगभग 3 दिन तक सुबह शाम दोनों टाइम पानी देना होगा। फिर अगले 3 दिन तक एक टाइम, और फिर जैसे नमक होता है ना स्वाद अनुसार, वैसे ही आवश्यकता अनुसार लगभग फिर शेड्यूल आ जाता है अल्टरनेट डेज़ का। अभी तक जो प्लांटेशन निपटा है लगभग 1 2 3 स्टेप में निपटा है। और इधर भी काफ़ी प्लांटेशन है मेरे पास। तो अब आज यहीं रोकते हैं प्लांटेशन, क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है और पसीना भी आ रहा है पूरे चेहरे पर। ये देखिए यहाँ भी कुछ गुंजाइश है अभी पौधे लगाने की। तो या तो आज शाम को लगभग सूर्यास्त के समय, या फिर कल सुबह सुबह दोबारा से यही अभियान चलेगा। ये खुमानी का पेड़ था, रस्से से बांधा हुआ है क्योंकि बंदर इसकी एक बहुत मोटी डाल तोड़ कर चले गए। यहाँ पर बंदर और लंगूर बहुत उत्पात मचाते हैं। दोनों में एक फ़र्क भी है, बंदर आते हैं खाते पीते हैं, लेकिन लंगूर आते हैं वो तोड़ फोड़ बहुत करते हैं। देखिए सोलर लाइट भी तोड़ गए। तो बंदर और उसमें लंगूर में अगर होगा तो मैं तो कहूँगा बंदर आए, लंगूर बिल्कुल ना आए। वो लोग तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसे जैसे किसी ने उजाड़ा हो। ये हैंगिंग, एक नज़र हल्की सी डलवाते हैं आपको। नींबू, तेज़पत्ता, यहाँ कुछ प्लांट्स लगाए हैं। 15-20 दिन में उनमें भी फूल आने लगेंगे। ये प्लांट्स लगे हुए हैं। अब इन सब की देख रेख तो आज पानी डालने से बच गया क्योंकि रात बारिश हो गई थी। इधर ये कीवी लगी हुई है। ये हमारा सिट आउट एरिया, और यहाँ से रामगढ़ का ऐसा व्यू दिखता है। नीचे नदी दिख रही है। अब और नीचे के स्टेप्स में नहीं जा रहे हैं, अभी कई स्टेप्स में ऐसे ही प्लांटर्स बने हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं। अब एक सवाल आता है कि इतने सारे पौधों को पानी कहाँ से देते होंगे, टैंक्स भी रखे हुए हैं। तो बहुत सारा काम मेरा बारिश के पानी से होता है। मेरी 2 कॉटेज हैं, तो दोनों में जितना पानी बरसता है उसको मैं टैंक्स में इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर टैंक से नीचे वाले टैंक में, और इन टैंक से ही रबड़ लगाकर जो टैंक अभी इसके नीचे वाली प्लेट पर रखे हुए थे वहाँ पहुँचा देता हूँ। तो आज थोड़ी सी बारिश हुई थी, लगभग 20 मिनट, और हमें 300 लीटर पानी मिल गया। और जो 300 लीटर पानी आया उसको हमने इसमें ड्रेन कर लिया और इसमें स्टोर कर लिया। तो इस तरह से जितना भी पानी बरसता है उसको हम लगातार टैंक्स में स्टोर करते रहते हैं। और इतनी मेहनत के बाद जब सुंदर से फूल खिलते हैं या हरियाली दिखाई देती है तो सारी थकान उतर जाती है।